गुरु को सिर पर राखिए, गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही। कहें कबीर कहें कबीरता दास को, तीन लोक भय नाही। कहें कबीर दास को, तीनों लोक भय नाही। साहब बंदगी। मैं उमेश कबीर, कबीर चौरा मठ मूलगादी से, और फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपनी उसी श्रृंखला में जिसका नाम है कबीर की पाठशाला। आज इस श्रृंखला में हमने जो पद लिया है वो गुरु के अंग से है, और कितनी खूबसूरत बात है, कितनी अहम बात है और जीवन में धारण करने लायक बात है जब कबीर साहब कहते हैं कि गुरु को सिर पर राखिए। अब गुरु को सिर पर राखिए का अर्थ ये नहीं है कि आप गुरु को अपने सिर पर बिठा लें, नहीं। इसका आशय है कि गुरु जो भी संदेश देता है, गुरु आपको जो भी उपदेश देता है, जो भी सीख देता है, उसे हमेशा अपने मन मस्तिष्क में धारण करना चाहिए और उसकी आज्ञा सदैव माननी चाहिए। गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही। वो जो कुछ भी कहता है, अब जो कुछ भी कहने का मतलब है, अगर आपका गुरु वास्तविक गुरु है, सच्चा गुरु है, तो आपको प्रेम का संदेश देता है, सत्य का संदेश देता है, अहिंसा का संदेश देता है, चोरी न करने का संदेश देता है, दूसरों को न सताने का संदेश देता है, अपनी सुरति को समझने का संदेश देता है, खुद में ही रहने का संदेश देता है। कोई गुरु ऐसा नहीं होगा जो चोरी करने का संदेश दे, कोई गुरु ऐसा नहीं होगा जो दूसरे को हानि पहुंचाने का संदेश दे, कोई गुरु ऐसा नहीं होगा जो आपको आपकी आध्यात्मिक प्रगति से हटाने या हटने का संदेश दे। जब भी गुरु होगा वह निश्चित ही आपके मार्ग को सहज बनाएगा, आपके जीवन को सहज बनाने का मार्ग बताएगा या संदेश देगा। तो उसकी आज्ञा अगर आप मानते हैं तो आप देखेंगे कि हर दिन हर पल आपका जीवन सुधरता जाता है, बेहतर होता जाता है, और आप अपने आप से मिलते रहते हैं। कभी थोड़ा थोड़ा मिलते हैं, थोड़ा थोड़ा अपने आप से मिलते हैं, फिर एक दिन ऐसा होता है जब आप अपने से मिल जाते हैं। तो इसलिए उसका जो संदेश है उसे धारण करना है, उसकी आज्ञा को मानना है, ऐसा कबीर साहब कहते हैं। और कहते हैं ऐसे दास का जो गुरु की बात मानता है, उसे तीनों लोकों में किसी का भय नहीं है। जो व्यक्ति सत्य का राही होगा, जो व्यक्ति सत्य का अनुरागी होगा, वह किसी से नहीं डरता। और डर भी किस बात का? यदि उसने अपने आप को जान लिया तो दुनिया के तमाम जो झंझावात हैं उनसे वो हटता जाता है, उठता जाता है, दुनियावी चीजों से छूटता जाता है। उसे बात समझ आती जाती है कि उसका जुड़ाव किससे होना चाहिए। इसलिए ऐसे किसी व्यक्ति को कभी भी तीनों लोक में किसी से कोई परेशानी नहीं होगी, किसी से कोई भय नहीं होगा। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि वह अपने गुरु की बात को धारण करे। और मैं हर बार इस बात को कहता हूं कि इतनी सावधानी तो आपको भी बरतनी पड़ेगी कि आपका गुरु सही होना चाहिए। इसलिए कबीर साहब की जो पूरी परंपरा है, विजडम की जो परंपरा है, वो हमेशा मार्ग प्रशस्त करते हैं और आपको संदेश देने के साथ साथ, उपदेश देने के साथ साथ ये भी बताते हैं कि पारखी आपको भी होना है। पारखी होने का मतलब परख रखनी है, समझना है कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि वो सदगुरु और गुरु हमारे अंदर भी है। बात तो उसी को समझने की है। इसलिए ये परम आवश्यक है कि यदि आपका गुरु, सच्चा गुरु, आपको कोई संदेश देता है, आपको कुछ कहता है,
आपको कुछ करने के लिए कहता है तो निश्चित ही विवेक के साथ उसका पालन करें। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप सत्य को, ज्ञान को, स्वयं को उपलब्ध होते हैं। आपकी यात्रा सुखद हो जाती है, आपकी यात्रा बेहतर हो जाती है। जीवन की जो चीज़ें हैं जो आपको अट्रैक्ट करती हैं, उनसे धीरे धीरे आपका मोह खत्म होता जाता है। लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि उसकी आज्ञा को मानकर उसे अपने सिर पर रखा जाए। आज की ये साखी हमें ये सिखाती है कि हम अपने उस गुरु को पहचानें, अपने उस गुरु की आज्ञा मानें और फिर निरंतर सतत आगे बढ़ते रहें, प्रगति करते रहें, आध्यात्म के मार्ग पर, खुद की समझ के मार्ग पर, खुद से मिलने के मार्ग पर। तो आइए हम सब इसे चरितार्थ करते हैं, अपने जीवन में लेते हैं और बढ़ते हैं उसी यात्रा की तरफ जिस यात्रा की समझ कबीर साहब देते हैं। आप सबको धन्यवाद, आप सबको बंदगी।